सो हे गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड शिवांशु राय और आज मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। तो आज मैं बताऊँगा आपको बेस्ट बुक्स टू क्रैक 12th बोर्ड्स। ठीक है, स्पेशली जब हम 12th के बोर्ड की बात करते हैं तो एक जो बहुत ही कॉमन चीज़ आती है वो होती है किस बुक से पढ़ा जाए, कैसे अच्छे नंबर लाए जाएँ। ठीक है, और यार कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी टाइम आ जाए, बट बेस्ट थिंग इज़ अ बुक। जो चीज़ आप बुक से पढ़ोगे वो आप कहीं से नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ऐसी कौन सी बुक हैं या लाइक अब आपके पास 3-4 महीने ही बचे हैं तो कौन सी बुक से पढूं। ये जो ढेर आप देख रहे हो, इस ढेर को हटाना है और सिंपल सी ज़िंदगी जीनी है कि सिंपली कैसे कुछ कम बुक्स पढ़ के या लाइक थोड़ा बहुत मैटर हमें कहीं से मिले और उससे हम अपना काम चला लें। तो ये वाला जो बर्डन है जिसे हमें हटाना है वो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ आप बने रहना। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट देखते हैं हम। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज का क्या मतलब है कि हर सब्जेक्ट में ऐसी कौन कौन सी बुक जिसकी ज़रूरत है, जिस बुक के ज़रिए हम अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ देखना है। तो जैसे बात हम करते हैं सबसे पहले फिजिक्स की। ठीक है, मैं इस वीडियो में पीसीएम की बात करूँगा, इंग्लिश की बात करूँगा। ठीक है, तो आप देखना कैसे कैसे चीज़ें करनी है। फिजिक्स पढ़ने का एक सिंपल सा फंडा होता है, आप अपनी नोट्स को फॉलो करो, डेस्परेटली नोट्स को फॉलो करो। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फिजिक्स में। ठीक है, और मैं तो पीसीएम वाले बच्चों को लगातार कहता हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने। आपके शॉर्ट नोट्स बहुत इंपैक्टफुल होते हैं, तो आप शॉर्ट नोट्स की हेल्प लो। एस एल अरोड़ा प्रदीप, ये कितना पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एस एल अरोड़ा आप उतना ही पढ़ो जितने में आपकी थ्योरी डेरिवेशंस कवर हो जाएं। ठीक है, प्रदीप मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, प्रदीप आप मत लो, बट एस एल अरोड़ा आप उतना ही पढ़ो जितने में आपकी थ्योरी कवर हो जाए। अगर आपके पास खुद की नोट्स नहीं है तब आपके लिए एस एल अरोड़ा बहुत अच्छी बुक साबित हो सकती है। आप इसे परचेज करो और वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस को देखो। ठीक है, एनसीईआरटी का कितना मैटर है तो देखो यार, जो न्यूमेरिकल आते हैं और जो वैल्यूज़ वाले क्वेश्चंस आते हैं सारे एनसीईआरटी से आते हैं, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आते। ठीक है, तो थ्योरी के लिए एनसीईआरटी, डेरिवेशन के लिए एस एल अरोड़ा। ठीक है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हो। थर्ड चीज़ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आती है, फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस पर्पज से हम क्या करें। तो यार देखो, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा और मैं एक चीज़ कहूँगा आपको, एक बात मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे कि दिसंबर तक, कब तक, दिसंबर तक आपका सिलेबस एक बार पूरा पूरा फिनिश हो जाना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप पीछे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिसंबर तक एक बार फिनिश हो जाए। ठीक है, तो ये तो रही एक बात। दूसरी बात ये है कि PYQ चैप्टर वाइज ये आप खरीद लो। ठीक है, कौन कौन से खरीदने हैं लिंक फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और अदरवाइज मैं बता रहा हूँ अरिहंत का बेस्ट है, आप उससे पढ़ो। ठीक है, अगर अभी भी आप एस एल अरोड़ा एनसीईआरटी नहीं कर पा रहे हो, नहीं हो रहा है, तो बस आप PYQ तैयार करो। 10 ईयर अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, 10 ईयर तक के आपको डेरिवेशंस आ रहे हैं, तो यार एटलीस्ट मार्क्स में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, मार्क्स का कोई इश्यू नहीं होगा और आप आराम से 80% तक का मार्क स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो रही बात फिजिक्स की। अब मैं आता हूँ केमिस्ट्री पर। हाँ, केमिस्ट्री में देखो यार, केमिस्ट्री की एक ही भगवान है, एक ही गॉड फादर है, वो है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी जिसने पढ़ लिया केमिस्ट्री में उसके लिए कुछ बचा ही नहीं। ये आप 11 से देख रहे होगे और अभी भी 12th में भी ये उतना ही ज़्यादा बिल्कुल फिक्स चीज़ है। अगर आप इन टेक्स्ट, ठीक है, जो इन टेक्स्ट हैं वो, और उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम्पल जो है आपकी, ठीक है, एग्ज़ाम्पल और एक्सरसाइज, अगर ये 3 चीज़ आपने कर लिया ना, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जो आपको सच बता रहा हूँ, सच यही है कि बस आप इतना कर लो और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक और बात कि अगर हमसे इतना ना हो तो एनसीईआरटी नहीं हो रही, बहुत मेहनत कर रहा नहीं हो रही, आप PYQ पढ़ो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सब में ये रिकमेंड करूँगा कि आप PYQ जरूर पढ़ के जाओ, क्योंकि जब आप इसको पढ़ लेते हो तो उसमें ये भी कवर हो जाता है, एनसीईआरटी भी कवर हो जाती है, एडिशनल बुक्स भी कवर हो जाती हैं। ठीक है, और बोर्ड्स का पेपर बहुत ज़्यादा पैटर्न पे होता है। पैटर्न का मतलब जो केमिस्ट्री में आपको 10 साल में पूछा गया, हो सकता है आपका 5 साल का ही कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। मोस्टली क्वेश्चन आप देखोगे कि 5 साल के ही रिपीट हुए हैं। ठीक है, वो जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो 1-2 ही होते हैं, ज़्यादातर वही रिपीटिंग। तो सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी कॉमन एंड बड़ी आसान है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखें। ठीक है, ये तो बात रही केमिस्ट्री की। आई होप आप केमिस्ट्री में समझ गए होंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पहले तो यार दिसंबर से पहले आप ट्राई करो एनसीईआरटी का, और ना हो एनसीईआरटी से मुश्किल आ रही तो अरिहंत। ठीक है, और यार देखो, अगर फेल हो रहे हो तो एक चीज़ मैं कहूँगा, किसी एक अच्छे लड़के को बैठाओ अपने साथ जिसे बड़े अच्छे से केमिस्ट्री आती हो, PYQ बुक लेके बैठो, उसके साथ पूरी फिजिकल फिनिश करो। ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए मेरी नोट्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो फिजिक्स चाहिए तो फिजिक्स में यार मैंने आपको बताया ही, PYQ सॉल्व करो, नोट्स लो फिजिक्स की नोट्स, वाला की मैंने नहीं दी है, बट फिर भी एस एल अरोड़ा की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, उसकी नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, लाइक बुक का वो मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से बुक को परचेज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट में आता हूँ, केमिस्ट्री का मैंने बता दिया। अब आते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है यार, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था लाइक
मैं खुद उतना अच्छा नहीं था, ठीक है, तो मैथमेटिक्स का ऐसा कुछ खास मेरे पास भी एक्सपीरियंस नहीं है। पर एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, ये जो 80/100 इतना जो मार्क्स का ये मार्जिन होता है ना, ये कोई भी ला सकता है। 80 नंबर 100 में लाना इज़ नॉट अ बिग डील। कब? जब आपकी एनसीईआरटी सॉल्व हो, ठीक है। एनसीईआरटी आपने कर लिया, इतना आपका फिक्स। आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल कर लिया, आप 90 पहुंच गए। 100 में 100 लाना है तो ये PYQ भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं फिर से बताता हूँ एक चीज़। मान लीजिए अभी भी आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, मैथ्स से बच्चों को हमेशा फोबिया होता है, 10-20 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं, तब क्या करें हम, ठीक है। तो देखो यार, मैथ एक ऐसी चीज़ है, जब करने लगोगे ना तो मज़ा आता है। आप किसी ऐसे बच्चे के साथ बैठो जिसे सब आता हो, ठीक है, उसको पकड़ो, उसे अपना गुरु बना लो, ठीक है, जो चॉकलेट टॉफ़ी खाए वो खिला दो, उससे कहो कि वो आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करा दे दिसंबर तक, ठीक है। कब तक? दिसंबर तक आप उससे कहो कि वो आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करा दे। एक बार वो आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करा देगा, फिर आप PYQ पर आओ, ठीक है। बहुत आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल मैं रेफर नहीं करूंगा, आपको PYQ मैं स्पेशली कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। और ये क्वेश्चंस बोर्ड वाले हैं, ठीक है, बोर्ड वाले बहुत बड़ा रेफरेंस डालते हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ज़रूर देखो, ज़रूर ही देखो, ठीक है। और बाकी रही बात, यहाँ पे एक और बच्चे बहुत चीज़ डाउट करते हैं, ठीक है। एक और बहुत बड़ा जो डाउट बच्चों का आता है वो ये आता है कि चलिए हमने मान लीजिए एनसीईआरटी लगा लिया, PYQ वगैरह सारी चीज़ें हमने कर ली, अच्छे मार्क्स अब कैसे आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी करो यार। और एक चीज़, अगर आप डिफेंस एग्जाम देख रहे हो, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देख रहे हो, सबके लिए एनसीईआरटी बहुत मस्ट है, ठीक है। बिल्कुल नेगलेक्ट मत करो, स्पेशली मैथ में। मैं नेगलेक्ट करके गया था, आज तक मुझे इस चीज़ का रिग्रेट होता है। आप कम से कम मत करना, एनसीईआरटी पढ़ के जाओ। मैं जानता हूँ टफ़ है, बट इतना भी टफ नहीं है। किसी एक दोस्त को बैठाओ अपने साथ, उससे पूरा पढ़ो, 1 बाय 1 पूरा सॉल्व कर डालो, बहुत मज़ा आएगा सच में यार, इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। मैं बढ़ता हूँ आगे। अब बात आती है बोनस टिप्स की, ठीक है। मैं आपका हूँ सीनियर, और इस हिसाब से मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, ठीक है। देखो, बोर्ड एग्जाम का हवा बहुत बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा हवा बनाया जाता है, लाइक बोर्ड्स एग्जाम आर टू टफ और फलाना ढमकाना एंड एट ऑल, ठीक है। बट बोर्ड्स एग्जाम आर द ईजीएस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ, ठीक है। दैट इज़ द रियली थिंग, ये बहुत आसान होते हैं बोर्ड्स एग्जाम आपके, ठीक है। कब होंगे? जब आपका सिलेबस एक बार फिनिश हो चुका होगा। मैं कह रहा हूँ आप हर्जा करके, लाइक कोई भी किसी भी तरीके से आप ये कोशिश करो कि दिसंबर 2020 इससे पहले आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए। मैं जानता हूँ ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं, फलाना क्लासेस, ये क्लासेस, वो क्लासेस, दिक्कत हो रही है आपको, बट फिर भी किसी दोस्त को लेके बैठो, यूट्यूब की हेल्प लो, अनअकैडमी की हेल्प लो, बुक्स की हेल्प लो, कैसे भी हेल्प लो, जो मेरे से हो वो आप मेरी से हेल्प लो, बट आप एक बार एटलीस्ट दिसंबर तक पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश कर लो। ये बहुत बड़ी गलती। मैंने लास्ट ईयर टॉपर्स का इंटरव्यू लिया था, जिन्होंने टॉप किया था। मैंने एक चीज़ देखी, इसकी सबका एक कॉमन पैटर्न था कि सबका दिसंबर तक उनका सिलेबस कंप्लीट था। तो आप भी एक बार सिलेबस ज़रूर कंप्लीट करो, ज़रूर, ठीक है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चे भूल जाते हैं, लाइक जिनकी PCM बहुत अच्छी होती है वो इंग्लिश में ही मार खा जाते हैं, और सब में पता चला आपने 90+ गए और इंग्लिश में आप 60+ पे आ गए, तो बहुत ज़्यादा ये ख़राब लगता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, इंग्लिश का सोल्यूशन क्या है? तो इंग्लिश के लिए भैया एक सोल्यूशन मैं दूंगा, ठीक है। चैप्टर्स पढ़ो, ठीक है, रीडिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। इंग्लिश की भी आती है PYQ, ले लो और खटाखट मतलब बस पढ़ डालो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, 2 4 5 सैम्पल पेपर लगा डालो। इंग्लिश में आपके मार्क्स कहीं नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस इंग्लिश में एक बहुत ख़राब चीज़ है, बच्चों के अंदर आ जाती है, मार्क्स पूरे चले जाते हैं, ठीक है। लिखने की प्रैक्टिस करो, सबसे इंपॉर्टेंट है लिखना, और लिखने तभी आएगा जब आप पढ़ोगे, ठीक है। तो कम से कम लाइक आप 2 चैप्टर 3 चैप्टर हर रोज़ पढ़ो, तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज़ आपको दिक्कत होगी। इंग्लिश वर्ड एंड फ्रेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, और फिर से मैं कहूँगा इंग्लिश इज़ मतलब जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होगे। तो ट्राई टू डू, बहुत ज़्यादा लिखो, ठीक है। लगातार पढ़ो, नॉवल पढ़ो, सारी चीज़ों पढ़ो, आंसर्स अपने मन से लिखने की कोशिश करो, वैल्यू पॉइंट्स तैयार कर लो कि इस कहानी में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ठीक है। यानी कैंटरविल घोस्ट यहाँ गया, वहाँ गया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वो 4-5 पॉइंट्स याद करो हर क्वेश्चन में, और वो पॉइंट्स लिखो आप उन। और स्पेशली वर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस। मेरे इंग्लिश में मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, आई एम नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश, बट समहाउ मैंने ये मैनेज कर लिया। कैसे आए? ट्रिक एक ही थी कि मैं वैल्यू पॉइंट्स लिखता था, या वो वैल्यू वाले क्वेश्चंस लिखता था, लाइक उन वर्ड्स को मैंने याद कर लिया था कि कैंटरविल घोस्ट में घोस्ट का ये वाला सीन है, या इस कहानी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक जैसे एक चैप्टर है जिसमें मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा है, हीरो वर्शिप और ये सारे वर्ड्स थे, तो वो सारे वर्ड्स मैंने याद कर लिए। एनसीईआरटी से उठाओ वो वर्ड्स याद करो और आंसर्स में लिखो उन वर्ड्स को, ठीक है। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आप पढ़ के आए हो, ठीक है। ऐसे मुँह उठा के नहीं चले आओ, और पढ़ के अगर आप जा रहे हो तो कहीं कोई
दिक्कत नहीं है। और फिर लास्टली एक चीज़ आपको कही जाएगी कि आप सैम्पल पेपर ज़रूर लगा के जाओ। ये आपको सच में रियलिटी का एहसास कराएगी। जनवरी से स्टार्ट करो, दिसंबर में स्टार्ट करो, जब भी आपका सिलेबस पूरा हो सैम्पल पेपर लगाओ, देखो आपकी कितनी औकात है। ठीक है, ख़राब जा रहे हो आप, किसी दोस्त को बैठाओ, उससे पढ़ो। ठीक है, टीचर ट्यूटर के पीछे मत भागो, दोस्त से पढ़ो आप, वो आपको सबसे अच्छे तरीके से पढ़ा देगा। CBSE सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व करो, तभी आप अच्छा कुछ कर पाओगे। वहाँ से खुद को एवेल्यूट करते रहो। बोर्ड में लॉन्च एंड टेस्ट मत करो, टेस्ट एंड लॉन्च करो। ठीक है, पहले खुद को यहाँ पे अच्छे से टेस्ट कर लो, फिर जाओ बोर्ड में। ठीक है, और लास्टली एक ही बात कहूँगा, शांत रहो यार। ठीक है, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। बोर्ड्स आर ईजीएस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ, बहुत आसान होने वाला है, बहुत मज़ा आता है। बट बच्चे क्या है कि समहाउ वो टेंशन लेने लगते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो स्ट्रेस नहीं होना है, बिल्कुल ईजी वे में, रिलैक्स वे में पढ़ना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, आपको मेरे से जो भी हेल्प चाहिए आप मेरे को DM करो। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे क्वेरीज तो खैर आप नहीं भेज सकते, बट यहाँ पर कमेंट सेक्शन है आपके लिए। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करो, वहाँ पे आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। और अब मैं आगे वीडियोस लाऊंगा कि कौन कौन से डिफेंस एग्जाम्स, कौन कौन से बैंक एग्जाम, कौन कौन से मतलब लाइक 12th के बाद आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज़ पे बात होगी। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू टू ऑल।